आज हम करने वाले हैं कबीर की काव्य कला। कबीर बहुत बड़े कवि है। आपने सबने सुना होगा कबीर के बारे में, जो हम बचपन से ही सुनकर आते हैं कि कबीर के दोहे, कबीर के दोहे। तो आज हम करने वाले हैं कबीर की काव्य कला। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपरों में, तो देखते हैं क्या है कबीर की काव्य कला। कबीर की काव्य कला के विषय में यह कहा जाता है कि वे पढ़े लिखे ना थे। मसी कागत छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किंतु उनमें विलक्षण काव्य प्रतिभा विद्यमान थी। यद्यपि कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था, तथापि वे एक उच्च कोटि के कवि थे। इसे सब लोग स्वीकार करते हैं। उनकी कविता प्रयत्न साध्य नहीं है, किंतु उसमें काव्य तत्वों का अनायास आगमन हो गया है। उनकी अभिव्यंजन शैली अत्यंत सशक्त एवं प्रभावशाली है। अभिव्यंजना के अनेक कलात्मक तत्व उनकी कविता में सहज भाव से आ गए हैं। उन्होंने जो अनुभव किया उसे बिना किसी लाग लपेट के सहज शब्दावली में अभिव्यक्त कर दिया। अब इसमें यदि रसगत, अलंकारगत या उक्तिगत रमणीयता आ गई हो तो वे प्रयत्न साध्य न होकर सहज रूप में ही अभिव्यक्त हुई है। कबीर के काव्य में श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता है। आत्मा एवं परमात्मा के मिलन प्रसंगों में संयोग श्रृंगार की व्यंजना हुई है, जबकि विरह प्रसंगों में वियोग श्रृंगार व्यंजित हुआ है। कबीर के काव्य में अलंकारिक रमणीयता भी विद्यमान है। यह रमणीयता हिमालय के शिखरों की भांति प्रकृत रूप में सुंदर है, न कि ताजमहल के नक्शा श्रीधर पत्थर की भांति प्रयत्न से निर्मित। कबीर के काव्य में रूपक, अनियोक्ति, विरोधाभास, उपमा, विभावना, दृष्टांत आदि अनेक अलंकार उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ अलंकार दृष्टव्य हैं। कबीर घोड़ा प्रेम का चेतनी चढ़ी अवसर, ज्ञान खड़ग गही काल, सिरी भली मचाई मार। उपमा किसमें पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात। अनियोक्ति काहे री नीलिनी तू का कुमलहनी। दृष्टांत संत ना छाड़े संतई चेकौटिक मिले असंत। चंदन भूमंग बैठिया शीतलता न तजंत। विभावना पोहुप बिना एक तरवर पलिया बिन कर तूर बजाया। कबीर ने प्रतीकों का प्रयोग प्रचुरता से किया है। प्रतीक शैली उन्हें विशेष प्रिय है। उनके प्रतीक आध्यात्मिक हैं, जिन्हें अर्थ को जाने बिना कबीर की कविता को नहीं समझा जा सकता। यहाँ एक उदाहरण दृष्टव्य है। आके से मुखी अंह कुआं पाताले मने हारी, ताका पानी कौ हासा, पीवे बिल्ला आदि विचारी। यहाँ काश राहर चक्र का औंधा कुआं, ब्रह्मांड का पाताल मूलाधार चक्र का पानी अमृत का तथा हंस जीवन मुक्त आत्मा का प्रतीक है। कबीर ने अपनी साखियाँ दोहा छंद मेरे मैनी चौपाई दोहा में तथा सबद पदों में रचे हैं। दोहे जैसे छंद में भी मात्राओं का ही सही विद्यमान नहीं है। यथा हंसे न बोले उन मनी, चंचल मेले अमारी, कहे परी कबीर भीतरी, भीगा सतगुरु के हथियारी। कबीर की भाषा के विषय में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वह सतुकुड़ी भाषा है, क्योंकि उनकी भाषाओं के शब्दों का मेल है। उसमें पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रिज भाषा, पंजाबी के शब्दों का मिश्रण उपलब्ध होता है। कबीर ने नाथपंथियों की परंपरागत भाषा में काव्य रचना की है, जिसमें पश्चिमी बोलियों का प्रभाव अधिक है। भले ही वे भोजपुरी क्षेत्र के निवासी थे, किंतु उन्होंने बनारस की बोली में काव्य रचना नहीं की। कबीर की भाषा अनुभूति को व्यक्त करने में सक्षम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के विद्वान डिक्टेटर थे, जिसे बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। वास्तव में कबीर की भाषा को उस काल की एक ऐसी काव्य भाषा मानना ही उचित है, जो नाथपंथी परंपरा से साधु संतों के बीच चली आ रही थी और जिसमें संतों के व्यापक पर्यटन के फलस्वरूप उनमें क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मिश्रण था। कबीर के काव्य में प्रयुक्त प्रतीक नाथपंथी, योग, वस्त्र कला, उद्योग, प्रकृति तथा जीवन से लिए गए हैं। दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भी वे बड़ी कुशलता से करते हैं।
उल्टा मासियों में तो प्रतीक भरे पड़े हैं। काव्य सौंदर्य के प्रति मोह कबीर में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वस्तुतः कविता में चमत्कार सृष्टि करना उनका उद्देश्य नहीं था, इसलिए उन्होंने कला पक्ष को अनुभूति पक्ष पर हावी नहीं होने दिया। छंद, अलंकार, प्रतीक उनके लिए साधन ही थे, साध्य नहीं। समग्रतः यह कहना उपयुक्त होगा कि कबीर के काव्य में कलात्मक उपकरण उपलब्ध होते हैं, यद्यपि वे उनमें उनके प्रति सजग एवं सचेत नहीं थे। वे प्रतिभा संपन्न कवि थे तथा शिक्षित न होने पर भी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा के बल पर उच्च कोटि की कविता कर सकने में समर्थ हो सके हैं। कविता करना कबीर का उद्देश्य न था, वे तो अपनी बात कहने के लिए कविता का सहारा भर लेते थे, इसलिए उनके काव्य कला सहज और अनगढ़ है। उसमें कला का चमत्कार भले ही ना हो, किंतु अनुभूति की सच्चाई एवं व्यक्ति का खरापन उसमें विद्यमान है, इसलिए वे जन कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारतीय जनता में तुलसी और कबीर ही दो ऐसे कवि हैं जिनकी उक्तियां लोगों की जबान पर चढ़ी हुई हैं। किसी भी प्रसंग में तुलसी की चौपाई अथवा कबीर की साखी का उदाहरण लोग प्रस्तुत कर देते हैं। यह कबीर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आज हमने कबीर की काव्य कला के बारे में करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़, थैंक यू।